हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। यानी जो हम स्टील स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए जो बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो एक शॉर्ट टाइप का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होगा। यानी ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं से हेल्पफुल होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन और उसके बाद हम समझेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो जो एडवांटेजेस होते हैं बोल्टेड कनेक्शन के वो क्या क्या होते हैं उन्हें हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करने का, यूज ऑफ अनस्किल्ड लेबर एंड सिंपल टूल। तो जब भी हम स्टील स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने के लिए बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उस बोल्टेड कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमें कोई स्किल लेबर रिक्वायर्ड नहीं होगा और ना ही हमें कोई कॉम्प्लेक्स टूल रिक्वायर्ड होंगे। यानी जो हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसके लिए एक अनस्किल्ड लेबर और सिंपल टाइप के टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टील स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के लिए तो उनके लिए हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा इसका, नॉइजलेस एंड क्विक फैब्रिकेशन। थर्ड क्या होगा, नो स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड एंड फास्ट प्रोग्रेस ऑफ वर्क। यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, जैसे कि हमने पहले समझा। इसके लिए हमें सिंपल टूल्स रखते हैं और जो हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें कम टाइम रिक्वायर्ड होता, यानी जो उसकी वर्किंग प्रोग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, अल्टरनेशन कैन बी डन इजीली देन इन वेल्टेड और राइवेटेड कनेक्शन। यानी जो हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसमें अल्टरनेशन ज़्यादा इजीली होगा एज कम्पेयर टू वेल्डेड और राइवेट कनेक्शन के। तो अल्टरनेशन क्या होता है, अल्टरनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे डिफेक्टिव बोल्ट होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हम अच्छे बोल्ट से। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन। यानी जो डिफेक्टिव बोल्ट होते हैं उनको निकाल के उनकी जगह अच्छे स्ट्रेंथफुल बोल्ट से उन्हें रिप्लेस करना, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, फ्यू पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेक द कनेक्शन थस कॉस्ट इज लेस। यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड नहीं होगा, कम लेबर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें कॉस्ट भी कम लगेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, द टेंशन इन द बोल्ट इज यूनिफॉर्म, आल्सो द बोल्ट्स आर टेंशनड अप टू प्रूफ लोड प्रिवेंटिंग द नट्स फ्रॉम लूजनिंग। यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो बोल्ट के अंदर जो लोड आएगा, टेंशन लोड, वो पूरा यूनिफॉर्म होगा और साथ ही साथ जो बोल्ट है हमारे नट को लूज होने से भी प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ बोल्ट्स द गसेट प्लेट साइज आर रिड्यूस। यानी जब हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स कम रिक्वायर्ड होंगे तो उसके लिए जो हम गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं वो गसेट प्लेट की साइज भी हमें कम रिक्वायर्ड होगी। अब गसेट प्लेट हमें कम साइज की रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड एंड नो डेंजर ऑफ टॉसिंग ऑफ बोल्ट, थस द सेफ्टी ऑफ द वर्कर इज एनहांस्ड। नो हीटिंग रिक्वायर्ड मीन्स क्या होगा, जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें हम नट्स की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, उसके लिए हमें उन्हें हीट अप नहीं करना पड़ता। जैसे वेल्टेड कनेक्शन में हम उनको हीट करते उस टाइप से हमें इसमें यहाँ पे हीटिंग नहीं करनी पड़ती है। एंड नो डेंजर ऑफ टॉसिंग ऑफ बोल्ट, यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो जो बोल्ट है वो उछल के नहीं गिरेगा। अगर लगाते समय उछल गया तो वर्कर की बॉडी पे कुछ इंपैक्ट डाल सकता है जो कि हमारे लेबर के लिए हार्मफुल है। यानी कि जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमें कोई अलग से हीटिंग वाली मेथड अप्लाई नहीं करनी पड़ती है और उसमें जो टॉसिंग ऑफ बोल्ट होता है यानी जो बोल्ट उछल के आएगा उस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको बोल्टेड कनेक्शन में देखने नहीं मिलती है, जिससे कि जो हमारे वर्कर की जो सेफ्टी लेवल है वो बढ़ जाती है। यानी जब लेबर बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेगा तो उसमें जो वर्कर की सेफ्टी लेवल होती है वो बढ़ जाती है। तो अब हमने एडवांटेज तो समझ लिए बोल्टेड कनेक्शन के। तो अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी चीज़ की कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है। यानी अगर उसके कुछ एडवांटेज है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। तो जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होगा बोल्टेड कनेक्शन का वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज हाई अबाउट डबल ऑफ प्राइवेट। यानी जो हम प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं उससे डबल कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है हमें बोल्टेड कनेक्शन में, यह इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन बोल्टेड कनेक्शन इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन और शॉक बोल्ट में गेट लूज। यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी स्टील स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने के लिए और उस स्ट्रक्चर में कुछ वाइब्रेशन या शॉक आते हैं जिससे कि वो वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बोल्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो अगर बोल्ट लूज होंगे तो जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी और जो हमारा बोल्ट लूज हो गया तो वो दो स्टील मेंबर को ज्यादा समय तक आपस में कनेक्ट करके नहीं रख पाएगा। ये इसका एक और डिसएडवांटेज हो गया। और इसका अगला डिसएडवांटेज क्या होगा, इट कॉज एक्सीडेंट व्हेन नट इज लूज और थ्रेड आर लूज। यानी जब हमारे बोल्ट के नट लूज हो जाएंगे या उसके जो थ्रेड होते हैं वो धीरे धीरे मिटना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बोल्ट में हमने नट प्रोवाइड किया है वो भी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो लूज होगा तो जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बोल्टेड कनेक्शन का डिसएडवांटेज है। और इसका अगला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, दे नीडेड पेंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑन टाइम टू टाइम। यानी जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन होता है उसे मेंटेन रखने के लिए उस पर पेंटिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा बोल्ट होता है वो किसका बना होता है, स्टील का। और स्टील किससे अफेक्ट होता है, कोरोजन से। उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेंटिंग करनी पड़ती है।
तो बोल्टेड कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए बार बार हमें उस पर पेंटिंग करना पड़ेगी, ताकि वो जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन है वो कोरोजन से इफेक्ट ना हो और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस होते हैं बोल्टेड कनेक्शन के। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज हो सकता है हमारे बोल्टेड कनेक्शन का, जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टील स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो उन स्टील स्ट्रक्चर्स में हमें होल करने पड़ते हैं। तो होल करने से क्या होता है, उस स्टील स्ट्रक्चर का नेट सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। अब अगर उसका सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है जब हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये होते हैं हमारे बोल्टेड कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस, और एडवांटेजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।